हेलो एंड वेलकम। आज हम प्लैनेट की डिग्रीज के ऊपर बात करेंगे। एक राशि 30 डिग्री की होती है। उस 30 डिग्री में प्लैनेट कहीं भी प्लेस हो सकता है। कई डिग्रीज ऐसी होती हैं जैसे कि पुष्कर भाग। अगर उस पर्टिकुलर डिग्री पर प्लैनेट है तो उसके नेचुरल सिग्निफिकेशन या लॉर्डशिप अपलिफ्ट होती है। ऐसी अमृत घटी है। अमृत घटी में अगर प्लैनेट है तो अगेन प्लैनेट को ब्लेसिंग मिलती है। अगर हम नेगेटिव साइड की बात करें तो विष घटी है। अगर कोई प्लैनेट विष घटी में किसी राशि में बैठा है तो उसकी डाउनफॉल देखने को मिलती है, वहां से हमें इंसल्ट मिलती है। इसी तरह से मृत्यु भाग है। कोई प्लैनेट अगर मृत्यु भाग में है, उसकी दशा अंतर्दशा आती है या बाकी कॉम्बिनेशंस भी नेगेटिव जाते हैं, तो उस प्लैनेट की डिग्री की वजह से भी हमें बोला जाता है कि आपको हेल्थ इश्यूज दे सकता है। आज हम इसी बेसिस पे बात करेंगे कि ऐसी और कौन सी स्पेशल डिग्रीज होती हैं। जब प्लैनेट की दशा आए और प्लैनेट उस डिग्री पर बैठा है तो आप वॉच आउट करें कि ये दशा कैसी जाएगी। क्योंकि कभी कभी दशा अंतर्दशा के रूल्स जो लगते हैं वो इतने लगता नहीं है देख के कि वो इतने चैलेंजिंग हो सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। पर वो डिग्री ऐसी होती है, ऑलवेज वॉच आउट ऑन दैट। चलिए शुरुआत करते हैं। ट्रिकी डिग्रीज ऑफ प्लैनेट्स एंड दशा। ये स्टैटिक और डायनेमिक दोनों प्रोमिसेस में काम आती है। तो ट्रिकी डिग्रीज होती हैं गंडांता की या राशि संधि की। राशि संधि मतलब कि कोई भी साइन जब एंड हो रहा है या न्यू साइन बिगिन हो रहा है, तो मतलब 0 डिग्री और 29 डिग्री, 0 डिग्री एंड फ्यू मिनट्स, 29 डिग्रीज एंड फ्यू मिनट्स, ये संधि पोजीशन होती है। इसी संधि पोजीशन को हम गंडांत भी बोलते हैं। वो कब बोलते हैं? जब प्लैनेट जल से अग्नि और अग्नि से जल में शिफ्ट कर रहा है। तो वो जो ट्रांजिशन फेज होता है प्लैनेट का, उन डिग्रीज का, उन्हें गंडांत बोला जाता है। पर अदरवाइज भी सभी राशि में, अगर आप वायु से जल में भी जा रहे हैं तब भी प्लैनेट गंडांत में तो नहीं है, पर राशि संधि में तो जरूर है। अब ये ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा जब प्लैनेट गंडांत में है। और स्पेशली गंडांत को फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ को लेके ज्यादा अच्छा नहीं बोला जाता है। क्यों नहीं अच्छा बोला जाता? क्योंकि वो एक ट्रांजिशन फेज है। हम लोग भी जब एक ट्रांजिशन फेज से निकलते हैं, इट्स वेरी टफ फॉर अस। बहुत बिरले ऐसे लोग होते हैं जो ट्रांजिशन को वेलकम करते हैं, स्पेशली अगर वो नेगेटिव ट्रांजिशन हो। ऐसे ही प्लैनेट की ट्रांजिशन भी उनके लिए इजी नहीं होती है। तो प्लैनेट हमें वही प्रोवाइड करते हैं जो वो फील कर रहे होते हैं। ये जो ट्रांजिशन है, ये ज्यादा ट्रिकियर, हार्श, चैलेंजिंग, ट्रबलसम, फेटल हो जाएगी कब? जब किसी प्लैनेट की महादशा चल रही है, वो इस डिग्री पे बैठा है। जैसे मान लीजिए कोई प्लैनेट, जैसे वीनस का मेन पीरियड चल रहा है और वो 29 डिग्रीज फ्यू मिनट्स पर है। और जो सब पीरियड आया है वो मार्स का आया है या सैटर्न का आया है। अब वो एक नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट का पीरियड है। तो इस पीरियड में ऑलवेज वॉच आउट, कहीं बाकी के कॉम्बिनेशंस नेगेटिव तो नहीं बन रहे हैं। ये और भी बुरा होगा अगर जो सब पीरियड आया है वो आपके एनिमी प्लैनेट का है। जैसे मंगल 29 डिग्री या 0 डिग्री 3 मिनट्स पे बैठे हैं और सब पीरियड सैटर्न का आया है या राहु का आया है। अब दोनों नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट्स हैं। यहाँ पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बातें शायद इतनी बुरी या चैलेंजिंग नहीं हो अगर सब पीरियड आपके फ्रेंड का है या एक नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट का है। तो हमें सब पीरियड एक नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट का चाहिए टू से ये टाइम पीरियड ट्रबलसम हो सकता है। सन के लिए इन पर्टिकुलर ये डिग्री काफी क्रिटिकल हो जाती है। वो क्यों? क्योंकि सूर्य जब भी इन डिग्रीज में होंगे, 29 प्लस एंड 0 डिग्री सम मिनट्स, तब संक्रांति होगी। तो संक्रांति का सीधा सीधा रूल है, अगर सन संक्रांति में है, वो अपनी राशि छोड़ रहे हैं, तो सन के नेचुरल सिग्निफिकेशन या उसकी लॉर्डशिप दोनों में से एक चीज सफर करती है। अगर सन लग्न लॉर्ड होके खुद ट्रांजिशन फेज में है, इन डिग्रीज में है, वो हेल्थ के लिए, वाइटलिटी के लिए अच्छा नहीं हो। अब वो हेल्थ के कौन से सेक्टर को ज्यादा हार्म कर रही है, उसके लिए आप देखिए कि कौन सा हाउस अफ्लिक्टेड है। जैसे मान लीजिए कि सेकंड या 12th हाउस अफ्लिक्टेड है तो सन आइस के कारक है। वी नीड टू बी केयरफुल इन दैट एरिया। अगर फोर्थ हाउस अफ्लिक्टेड है तो सन हार्ट के कारक है। और सन अगर गंडांत में है, राशि संधि में है, संक्रांति का दिन है, सो यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट योर हार्ट एरिया। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो डिफिकल्ट एरिया कौन सा होगा। एक चार्ट से समझते हैं।
इस चार्ट में बहुत सारे प्लैनेट्स गंडांत में है या राशि संधि में है। जैसे आप देखिए कि सन राशि संधि में है, जुपिटर राशि संधि में है और चंद्रमा गंडांत में है। इन तीनों की डिग्रीज आसपास में है, 29 डिग्रीज फ्यू मिनट्स। इन्होंने जुपिटर का मेन पीरियड तो अभी तक नहीं देखा है, इन्होंने सन का और मून का मेन पीरियड देखा है। जब इनका सन का मेन पीरियड था और सैटर्न का सब पीरियड था, तो वैसे भी मेरे दिमाग में ये बात जरूर आएगी कि सन मेरा सेवेंथ लॉर्ड है और वो सैटर्न के साथ है, जो कि सप्तमेश का मित्र नहीं है, एक नेचुरल क्रूअल प्लेनेट है और उसको अफ्लिक्ट भी कर रहा है। वहां से षष्टेश और सप्तमेश है, मेरे सप्तमेश का मार्केश है शनि। तो जब सन में सैटर्न का पीरियड था, इनकी जो वाइफ है, शी वॉज इन एंड आउट ऑफ द हॉस्पिटल। उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब रहती थी। इनफैक्ट हाफ ऑफ द टाइम शी वॉज इन द हॉस्पिटल ओनली। जब सन में राहु या केतु का भी पीरियड आया था, तब भी इनको फाइनेंशियल लॉस, काम में दिक्कत, खुद की सेहत में परेशानी, ऐसी प्रॉब्लम्स रही थी। हमने क्या बोला था, यह प्लैनेट अपने नेचुरल सिग्निफिकेशन को लूज करेगा इस डिग्री में आके, या लॉर्डशिप को। सन इधर सेवंथ लॉर्ड है, उसने वहां से तंग किया। एंड ऑब्वियसली व्हेन योर पार्टनर इज सिकली, आप भी कहाँ चैन से बैठ पाते हो। क्योंकि सन राशि संधि में थे, इसलिए ये प्रॉब्लम्स एग्रीवेट होके आई। सन के मेन पीरियड में और सैटर्न या राहु या केतु के सब पीरियड में प्रॉब्लम इसलिए भी ज्यादा आई क्योंकि ये सब नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट्स हैं और एक दूसरे से एनिमिटी भी रखते हैं। अब हम मून के मेन पीरियड की बात करते हैं। मून गंडांत में है, संधि तो है ही है पर वो गंडांत वाली संधि है, इसलिए ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो सकता है। मून सिक्स्थ हाउस को रूल करते हैं, नेचुरल सिग्निफिकेशन में इमोशंस, मदरहुड, जनरल वेलबींग को दिखाते हैं। किसी का मून या वीनस पीड़ित है तो इन जनरल वो खुश नहीं रह पाते हैं, खुशी की कमी को भी दिखाते हैं। मून नीच के हैं, मून दिक शून्य है, मून राहु केतु एक्सेस में है, तो मून के पास सैटर्न से भी एस्पेक्टेड है, तो बहुत जगह से वो कमजोर है। पर वो मेरे सिक्स्थ लॉर्ड है। मेरे सिक्स्थ लॉर्ड अगर कमजोर हो रहे हैं तो मुझे ये बोलना चाहिए कि मैं अपने दुश्मनों को हरा दूंगा, मेरे लाइफ में चैलेंजेस की कमी होंगी। पर सिक्स्थ हाउस और सिक्स्थ लॉर्ड हमारी कॉम्पिटिटिव एबिलिटी को भी दिखाता है। एंड वी कैन नॉट फॉरगेट कि मून खुद हमारे मन को, मदर को, इमोशंस को दिखाता है। अगर वो पीड़ित हो रहे हैं तो वो इसमें ज्यादा खुश होने वाली बात नहीं है। मून में जब मार्स का सब पीरियड आया था, तो अब देखिए कि मंगल फिफ्थ हाउस, फिफ्थ लॉर्ड दोनों को अफ्लिक्ट कर रहे हैं। मार्स इसलिए भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं क्योंकि वो अपनी राशि में षष्ठेश चंद्रमा और केतु को लेके बैठे हैं। जब भी कोई प्लैनेट आपको अफ्लिक्ट करता है और वो अपनी राशि में फंक्शनल या मैलेफिक प्लैनेट को लेके बैठते हैं, तो उनकी ट्रबल देने की इंटेंसिटी थोड़ी ज्यादा हो जाती है। मून मार्स पीरियड में ही लॉस्ट हिज फर्स्ट सन। तो ऑब्वियसली जब मून राहु पीरियड आया, जो कि एक दूसरे से 6-8 का पीरियड भी है, तब ही वेंट थ्रू मेंटल ट्रॉमा, ऑब्वियसली डिप्रेशन, इतना सुसाइडल टेंडेंसीज कि आपका खुद का जीने का मन ही नहीं करता। और जो मंगल है वो लग्नेश के लिए भी अच्छी प्लेनेट नहीं है और फिफ्थ लॉर्ड के लिए भी अच्छी प्लेनेट नहीं है, तो उन्होंने सडन डेथ दिखाई और मंगल सडननेस को दिखाते हैं। जुपिटर का पीरियड इन्होंने अभी तक नहीं देखा है क्योंकि इन स्पेशल डिग्रीज में सन और मून थे, तो ये दशाएं इनको इतना बड़ा दुख देके गई। चलिए एक और चार्ट पे बात करते हैं। इस चार्ट में राहु और केतु दोनों स्पेशल डिग्रीज पर हैं। अभी इनका जुपिटर का टाइम पीरियड चल रहा है, उससे पहले जब ये मुझे मिली थी तब राहु का टाइम पीरियड था। राहु अगर हम भावचलित में देखें तो डेफिनेटली ही इज मूविंग टू एट्थ हाउस, वहां पर मंगल भी है। अब राहु और मंगल या मंगल में राहु, एक दशा का रूल भी है कि थोड़ा टफ पीरियड होता है, फिर दोनों की जो प्लेसमेंट है वो एट्थ हाउस में हो गई है। राहु अपने डिस्पोजिटर की तरह बिहेव करते हैं, वो सन की तरह बिहेव कर रहे हैं, जो कि सेवंथ लॉर्ड होके फिफ्थ हाउस में फिफ्थ लॉर्ड के साथ है। मरकरी ना ही सिर्फ फिफ्थ लॉर्ड है बल्कि एट्थ लॉर्ड भी है, जो अपनी दूसरी राशि में मंगल को लेके बैठे हैं। जब राहु में मंगल का पीरियड आया था, तो शी गॉट अटैच्ड टू अ गाय टू दैट एक्सटेंट दैट दे वांटेड टू गेट मैरिड एंड ऑल, बट फॉर सम रीजन इनकी शादी नहीं हुई थी, तो एक मैसिव हार्ट ब्रेक से निकली थी और वो टाइम पीरियड काफी टर्बुलेंट था इनके लिए।
So next time, whenever you analyze any chart from static or dynamic point of view, अगर कोई प्लैनेट ट्रांजिशन डिग्री में, गंडांत में, राशि संधि में है और सब पीरियड नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट का हो जो कि उसका एनिमी भी है, तो वो ट्रबलसम हो सकता है। इन सब में ट्रांजिट और डिविजनल चार्ट्स सभी एक तरह का इंडिकेशन या इशारा देते हैं। थैंक यू सो मच।